हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम कविता के बहाने हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो संसार है उसमें लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी संदेश देते हैं कि कविता जो है वह चिड़िया की उड़ान से, फूलों के खिलने से वह बहुत ही श्रेष्ठ है। वर्तमान में कविता का क्या महत्व है, इस बात को बताने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में कविता जो है उसे लोग महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण से यह कविता प्रायः लुप्त सा हो जा रहा है, जिसके महत्व देने के लिए यह नई कविता के रूप में यह पाठ रखा गया है, कविता के बहाने। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है कविता के बहाने। वर्तमान मतलब देखें तो यह जो कविता के बहाने, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो बहाने का तात्पर्य है माध्यम से, यानी कविता को बता रहे हैं किसके माध्यम से? कुछ बातों के माध्यम से। इसके कवि हैं कवि कुंवर नारायण जी, और यह जो कविता है उनके द्वारा लिखित इन दिनों यह जो काव्य संग्रह है इनसे लिया गया है। तो इसके जो पहला जो भाग है काव्य पंक्ति का, उसको पढ़ करके आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। देखिएगा आप लोग पुस्तक मिला करके देखिए कविता किस प्रकार से। देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला, कविता की उड़ान भला, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो कविता है वह चिड़िया को देख करके ही वह उड़ने का कार्य करती है। उड़ने का कार्य कविता में अपने भावों, कल्पनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से किया करते हैं। अर्थात कविता और चिड़िया इन दोनों में समानता है, दोनों एक जैसा कार्य अर्थात उड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ आगे जो कवि हैं वह यह भी बताते हैं कि दोनों में समानता तो है लेकिन अंतर भी है। तो वह अंतर क्या है? तो इसको दूसरी पंक्ति में देखें, जिसमें क्या कहा गया है? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कविता जो है वह अपने भावों और विचारों से जो असीमित उड़ान उड़ती है। कविता जो है अपने उड़ने का जो कार्य करते हैं वह अनंत आकाश में उड़ने का कार्य करते हैं, और अपने कल्पना रूपी काल्पनिक शरीर के द्वारा, अर्थात इनका शरीर जो है जिससे वह उड़ते हैं, पंख जो होते हैं वह उनके अवास्तविक पंख होते हैं, जिनके माध्यम से वह आकाश में उड़ जाते हैं, जिनकी कोई सीमा या बंधन नहीं होते हैं। यह तो बंधनों से मुक्त होती हैं। लेकिन चिड़िया क्या करती है? चिड़िया अपने शरीर के अंगों द्वारा, अर्थात अपने शारीरिक अंग पंख के द्वारा ही कुछ ही सीमा तक के वह उड़ सकती है। इनके उड़ने का एक बंधन होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? घर के नीचे में, घर के ऊपर में, इस घर में, उस घर में, घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर उस घर, है ना, ऐसे ही उड़ने का कार्य कर सकती हैं, और इससे अधिक वह नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन कविता जो होते हैं
वह प्रत्येक घरों में वह उड़ने का कार्य करते हैं, प्रत्येक घरों में पहुंच करके लोगों को आनंदित करने का कार्य किया करते हैं। इस प्रकार से कविता की जो उड़ान है उसको चिड़िया क्या जाने अर्थात उसको नहीं समझ सकते हैं, है ना। चिड़िया जो है इस बात को बताया गया है। और इसमें अलंकार देखें, बाहर भीतर, जिसमें र अक्षर बाहर में, भीतर में भी र अक्षर है, ये अनुप्रास अलंकार र की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर भी देखिए इस घर र यहाँ पर है और र यहाँ पर है, तो यह अनुप्रास अलंकार र अक्षर की आवृत्ति होने पर, ये स अक्षर की आवृत्ति होने पर भी अनुप्रास अलंकार है। क्या जाने प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछने के कारण से यह प्रश्न अलंकार है। साथ ही साथ चिड़िया को मनुष्य जैसा कार्य करने के लिए कहा गया है, जिसके कारण से ये मानवीकरण अलंकार भी हो गया। और कविता को, कविता के पंख यानी कविता जो है उसको कविता रूपी पंख बताया, यानी कविता को ही पंख बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता जो है अपने पंख को लगा करके उड़ने का जो कार्य करते हैं, इस कार्य को चिड़िया क्या जाने, अर्थात जिस प्रकार से चिड़िया जो है वह सीमित उड़ान भरती है लेकिन कविता अनंत उड़ान भरती है, इसको यह चिड़िया जो है नहीं जान सकते कि कविता किस प्रकार से यह अनंत उड़ान भरती है, असीमित उड़ान भरती है, इसको यह नहीं जान सकती हैं। तो यहाँ पर कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है।